जय हिंद दोस्तों लोग स्टॉक मार्केट में मल्टीपल तरीकों से पैसा कमाते हैं। कोई स्टॉक के फंडामेंटल को देखकर इसमें इन्वेस्ट करता है तो कोई किसी स्टॉक के टेक्निकल को देखकर उसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हाई लॉस, ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम्स और टाइम फ्रेम की स्टडी की जाती है और इन सभी की एक साथ कंबाइंड मूवमेंट को प्राइस एक्शन बोला जाता है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हम बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज किए प्राइस के हिस्टोरिकल मूवमेंट से उसके फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और इसमें ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक जैसी चीजें हमारी मदद करती हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारे पैटर्न डिराइव करते हैं हिस्ट्री से, यानी पास्ट में 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले भी ऐसे ही सिमिलर प्रकार के पैटर्न्स बन चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि किसी भी स्टॉक का जो चार्ट या प्राइस मूवमेंट होता है वो डिफाइन होता है बायर और सेलर के बिहेवियर, एक्शंस और इमोशंस पर। तो इसीलिए ये पैटर्न बार बार हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं हाइज और लोस के ऊपर, जिसमें डे हाइज लो, प्रीवियस हाई लो, स्विंग हाई लो, 52 वीक हाई लो और ऑल टाइम हाई लो को देखकर प्राइस की मूवमेंट को हम प्रेडिक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि जब भी प्राइस किसी हाई या लो को ब्रेक करता है उसमें शार्प मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है। हाई या लोज जितने बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेक होंगे मूवमेंट भी उतना ही फास्ट और बड़ा आने के चांसेस हैं। अब आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। देखा जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश में एक ही पॉइंट या एक रेंज में जाकर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है तो उन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर एक रेक्टेंगल बना देते हैं और उस जोन को ही हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। प्राइस के वहां पर आते ही सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइस को वापस नीचे की तरफ लेकर आते हैं। इसका ठीक विपरीत, यानी प्राइस जब बार बार नीचे जाकर एक रेंज के आसपास सपोर्ट ले तो उसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं। प्राइस के उस जोन पर आते ही बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। प्राइस जब भी किसी एक साइड की रेंज को कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है तो प्राइस में एक मूवमेंट देखने को मिलती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की एक्यूरेसी 60 से 70% के बीच होती है। ट्रेंड लाइंस की बात करें तो ये भी एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ही होते हैं। इनसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए इन्हें ट्रेंड लाइन कहते हैं। दोस्तों हम जब भी किसी चार्ट को देखें, बशर्ते वो हाईली लिक्विड हो या फिर अच्छा स्टॉक हो, तो वो कभी भी एक तरफा लगातार मूव नहीं करेगा। अगर उस स्टॉक को ऊपर जाना भी है तो वो सबसे पहले हायर हाई बनाएगा, फिर थोड़ा नीचे आके हायर लो, फिर अपने पिछले हाई को तोड़कर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बनाता है। इसी तरह से कोई भी स्टॉक मूव करता है। अब अगर हम इन सारे हायर लोस को एक ट्रेंड लाइन के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिलता है जहां से प्राइस ने बाउंस लिया है। इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करने पर अगली बार जब प्राइस इसके आसपास आता है तो प्राइस के यहाँ से बाउंस करने के चांसेस होते हैं। दोस्तों ये सारी संभावनाएं, कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है। इसीलिए मार्केट को हम गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी तय नहीं है। चूंकि हिस्ट्री में ये सारे पैटर्न बन चुके हैं और प्राइस ने रिएक्ट भी किया है, इसीलिए इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस की सक्सेस के लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि प्राइस कम से कम 2 से 3 बार वहाँ से रिजेक्शन या बाउंस ले। दोस्तों कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।